Addiction of anything is avoidance of feelings. It is not a discipline problem. It is not a willpower problem. Addiction is a nervous system adaptation to avoid feeling overwhelming emotions. जब भी हमारा नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म फील करता है तो वो अडेप्ट करता है एडिक्शन के थ्रू अपने आप को रेगुलेट करने के लिए. चलिए समझते हैं ये शुरू कैसे होता है. रूट कॉज है इसका अर्ली इमोशनल पेन. जब आप when you felt neglected, rejected, shame, pressure, trauma, तो हर इमोशनल पेन के साथ ही एडिक्शन की शुरुआत होती है. जब एक चाइल्ड फील करता है सैडनेस, फियर, एंगर, लोनलीनेस, तो उसका नर्वस सिस्टम ये समझ लेता है कि फीलिंग इज़ नॉट सेफ फॉर मी. फील करना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है. उसकी वजह से सेकेंड स्टेप में उसे फील होने लगता है ओवरवेल्म. जब उसका नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म होने लगता है पेन की वजह से, तो दिखने लगता है टाइट चेस्ट, एंग्जाइटी, एम्प्टीनेस, शेम, रेस्टलेसनेस. और ये सब डील करने के लिए उसके पास जब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है तो उसका नर्वस सिस्टम अडेप्ट करता है. और क्योंकि वो ओवरवेल्म्ड है तो वो, और बार बार ये ओवरवेल्म जो है वो रिपीट होता है, बार बार उसे जब पेन की फीलिंग आती है तो उसका नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए फीलिंग्स को सप्रेस करता है. सप्रेशन के बाद जब नर्वस सिस्टम के अंदर फीलिंग्स गायब नहीं हो जाती हैं पर वहीं पड़ी रहती हैं, और वो सारी चीज़ें जो उसने फील करी उसके साथ अब नर्वस सिस्टम अडेप्ट करना शुरू करता है. जैसे कि डोंट क्राई, डोंट शो वीकनेस, डोंट फील टू मच, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे डिस्ट्रैक्टेड. ये सब चीज़ें जब हम भी बच्चों को सिखाते हैं और वो खुद भी इन चीज़ों को समझने लगते हैं कि उन्हें ऐसा करना है, तो ये सारा अडेप्टेशन है पेन को फील नहीं करने के लिए. सो अडेप्टेशन कि आप इन चीज़ों को सप्रेस कर रहे हैं, ये वीकनेस नहीं है बल्कि सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसमें एक नर्वस सिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर पाता अगर वो इसको सप्रेस करना ना सीखता. ये सप्रेशन के बाद आता है डिसरेगुलेशन. डिसरेगुलेशन नर्वस सिस्टम जो है उसमें बड़ी है एंग्जाइटी, एम्प्टीनेस. इमोशंस जब सप्रेस होते हैं तो क्रिएट करते हैं क्रॉनिक एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इमोशनल नमनेस, एम्प्टीनेस. और बॉडी इन सारी चीज़ों की वजह से अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है. जब बॉडी अनकंफर्टेबल होती है, अब माइंड में से वो चीज़ चली गई लेकिन बॉडी में स्टोर हो गई है, तो बॉडी को अब रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, और वो रिलीफ सीकिंग के लिए कुछ ढूंढती है बाहर. बॉडी को जैसे ही कोई इनमें से एक चीज़ मिल जाती है और नमनेस शुरू हो जाती है ये लेने से, तो वो किसी भी चीज़, अलग अलग पर्सन, अलग अलग चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है. अल्कोहल, पॉर्न, स्मोकिंग, सोशल मीडिया, वर्क, फूड, गेमिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, चेकिंग ऑफ लॉक्स एंड एवरीथिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज़ रिपीटेडली. ये सारी एक्टिविटीज़ ब्रेन में डोपामीन रिलीज करती है, जिसकी वजह से ब्रेन में रिलीफ की फीलिंग आती है. और जैसे ही नर्वस सिस्टम को रिलीफ बॉडी के अंदर फील होता है ऐसा कुछ भी करने से, तो नर्वस सिस्टम ये सीख जाता है कि ओके, इट वर्क्स, ये काम कर रहा है और मुझे ये करने से बेटर फील होता है. अब ये एडिक्शन लूप यहाँ पर शुरू हो जाता है, और सबसे पहले किसी भी सिचुएशन में जब किसी भी तरह का पेन ट्रिगर होता है बार बार लाइफ में, तो वो पेन की वजह से एक यूज़ बिहेवियर, अब वो एक बिहेवियर को यूज़ करने लग जाता है बॉडी और माइंड कि अब ये करने की वजह से आई विल फील बेटर. वो कुछ भी हो सकता है. उसकी वजह से आता है टेम्प्रेरी रिलीफ. टेम्प्रेरी रिलीफ से वापस होती है शेम, कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि वो सब्सटेंस हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो सफ़र कर रहे हो उसकी वजह से. फिर से आता है मोर पेन, और पेन की वजह से ही वापस आपको इस लूप में फंसना पड़ता है और रिपीट करना पड़ता है दैट बिहेवियर टू नम दैट पेन. तो एडिक्शन इज नॉट इक्वल टू प्लेजर. एडिक्शन प्लेजर के लिए नहीं किया जाता, बल्कि एडिक्शन इज इक्वल टू रिलीफ. रिलीफ जब बॉडी फील करती है कोई भी चीज़ के साथ एडिक्ट होकर, उसको कंज्यूम करके, तो बॉडी हर बार सोचती है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है. एंड इफ़ द नर्वस सिस्टम अडेप्टेड टू एक्चुअली फील रिलीफ लाइक दिस, तो इसका सॉल्यूशन पनिशमेंट नहीं हो सकता. ये तो एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी जो नर्वस सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ा जब उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था चाइल्डहुड में, और उसे पता ही नहीं था कैसे डील करना है इन सारी चीज़ों के साथ. तो इसका सॉल्यूशन जो है रेगुलेशन. नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ही एक तरीका है जिसके थ्रू हम इसको हील कर सकते हैं. सो हीलिंग इज़ फर्स्ट अवेयरनेस. To understand, instead of saying
let's drink today, or have a cigarette today, or do anything like washing, cleaning, OCD. Just ask yourself, what am I feeling right now? मुझे feel कैसा हो रहा है और ये चीज़ क्यों ऐसा मेरे अंदर आ रही है? तो धीरे धीरे अवेयरनेस डेवलप होना शुरू होगी. अवेयरनेस होगी तो उसके बाद रेगुलेशन होना स्टार्ट होगा, जिसमें आप पॉज करेंगे, डीप ब्रीदिंग, एक्सेल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वॉकिंग, naming your emotions, creative, anything which can actually regulate your system, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं. इमोशनल टॉलरेंस बिल्डअप करना शुरू करना हीलिंग है. जैसे कि जब भी पेन फील हो रहा है, यू हैव टू स्टे. आप एस्केप नहीं करेंगे, वहाँ से भागेंगे नहीं, रिलीफ को डिले करेंगे. और शुरुआत में फ्यू सेकेंड्स, देन फ्यू मिनट्स, देन फ्यू आवर्स, जस्ट डिले दैट रिस्पॉन्स कि मुझे वो बिहेवियर करने के लिए आई डोंट हैव टू रश. और जैसे ही कुछ देर आप स्टे करेंगे, वो वेव पास हो जाएगी एंड यू विल फील बेटर, और वो बिहेवियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सेफ एक्सप्रेशन एक तरीका है हीलिंग का. जर्नलिंग, थेरेपी, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, क्रिएटिव आउटलेट, अपनी बात कहना सीख पाना धीरे धीरे. देन बॉडी लर्न्स, इफ़ यू डू ऑल दीज, बॉडी लर्न्स आई कैन फील एंड सर्वाइव. मैं फील करते हुए भी सर्वाइव कर सकती हूँ. आई डोंट नीड टू नम माई फीलिंग्स, आई डोंट नीड टू एक्चुअली सप्रेस माई फीलिंग्स. और जैसे ही ये बिहेवियर को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से ब्रेन की रीवायरिंग होगी, रीप्रोग्रामिंग होगी, एंड उसके बाद आएगी फ्रीडम, विच इज़ नर्वस सिस्टम फील सेफ इन एक्चुअली फीलिंग जो भी वो फील कर रहा था, और नीड टू एस्केप यहाँ से कम होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी.